स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के साथ हाल में चरम पर पहुंचा अमेरिका का तनाव कम हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से लगता है कि अमेरिका ईरान को लेकर जल्द ही कोई बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है। वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। ट्रंप के बयानों के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब देने की बात कही है। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम बातचीत करेंगे। कुछ दिनों की मोहलत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। ईरान को लेकर ट्रंप का यह बयान ग्रीनलैंड पर यूरोपीय देशों को कुछ हद तक झुकाने के बाद आया है। हालांकि ट्रंप ने ईरान पर सीधे हमले की बात तो नहीं कही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कसे जा रहे अमेरिकी सैन्य शिकंजे की जानकारी देकर क्षेत्र की स्थिति को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। दावोस से लौटते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की एक बड़ी नौसैनिक फौज ईरान की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप ने इसे अरमाडा और भारी बेड़ा बताया, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान ट्रंप ने दोहराया कि तेहरान के खिलाफ बल प्रयोग की उनकी धमकी ने 837 प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने से रोक दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान से बात करने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में पहुंचेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, कई विध्वंसक और अमेरिकी जंगी जहाज पिछले सप्ताह एशिया पैसिफिक से निकल पड़े हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये मूवमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान ने बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया, तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ा हो गया। दोनों तरफ से हुई तीखी बयानबाजी से तनाव चरम पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों की हत्या को रोकने के लिए ट्रंप ने बार बार धमकी दी, यहां तक कि हमला करने की बात से भी इनकार नहीं किया। हालांकि विरोध प्रदर्शनों के धीमे पड़ने के साथ ही ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में भी नरमी आई, लेकिन जब ट्रंप दावोस पहुंचे तो ईरान को लेकर अपने इरादे साफ करते गए। उन्होंने कहा कि अगर उन पर किसी तरह का हमला हुआ तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के सख्त होते रुख पर ईरान ने भी पलटवार करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरान ने बुधवार को पहली बार विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया कि 3117 लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर में आर्थिक चुनौतियों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये राजनीतिक असंतोष और सरकार की पावर को चुनौती देने वाला आंदोलन बन गया। अमेरिका के हस्तक्षेप से खाड़ी में जंग के नए बादल मंडराते दिख रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, हाल में हमने देखा कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्वीकार किया कि ईरान ने वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल प्रयोग बंद कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी धमकियों के बावजूद ईरान ने कई सौ लोगों को फांसी पे जो लटकाने वाला था वो बंद कर दिया। उसके बाद मामला सुलझ गया था। ईरान में विरोध प्रदर्शन भी बंद हो गए हैं। ईरान की ओर से भी बयान आया, पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से बयान आया कि हमसे कुछ गलतियां हो गई थी, हमने शुरुआत में ही अगर जो व्यापारियों ने आंदोलन शुरू किया था उनको सुना होता तो ये हालात नहीं होते। उसके बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह के बयान देने की क्या ज़रूरत है, नंबर एक, और नंबर दो, अमेरिका की इतनी बड़ी फौज इलाके में भेजने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले कि ट्रंप का यह कहना कि फांसी की जो सजा वो रुक गई थी इसलिए हम शांत हो गए थे, सत्य ये नहीं है। सत्य था कि उस बीच में इजराइल को अपने आप को थोड़ा प्रिपरेशन करनी थी, एयर डिफेंस को मजबूत करना था, और उसी समय इमीडिएट आज से 3-4 दिन पहले के बात क्या हो रही थी कि जो इसके एयर बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, स्पेशली में कतर और सऊदी की बात करी तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि हम अपनी लैंड को या एयर स्पेस को नहीं यूज होने देंगे। आपकी महत्वाकांक्षा का शिकार सऊदी अरब और कतर नहीं हो सकता है। ये जो न्यूज थी अभी 3-4 दिन पहले की थी, और थोड़ा सा पॉज लेना था ट्रंप को, और उधर थोड़ा सा फोकस भी ग्रीनलैंड की तरफ करना था, क्योंकि थोड़ा सा नेटो फोर्सेस को ना उनको थोड़ा शांत करना था ट्रंप को, कि इनको पहले हम बताएं कि तुम्हारी सामरिक क्षमता कितनी है। वहां उन्होंने क्या किया, सेटल डाउन किया दावोस में। हमने कल देखा किस प्रकार से यूरोप पूरी तरह से नतमस्तक नजर आया, और अब क्या है, इधर तैयारी हो चुकी है स्ट्रेटेजिकली। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि उस समय जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था अब्राहम लिंकन, वो कहां पर था उस समय, साउथ चाइना सी में था।
वहां से आते आते उसको टाइम था लगना, अब वो जाके पर्शियन गल्फ, अरबियन सागर से होकर के पर्शियन गल्फ पर पहुंचा। तो ये जो पोजिशनिंग थी, इसको पोजिशनिंग करनी थी, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट के जो एयर बेसिस थे उन्होंने मना किया तो उनको लगा कि हम कहां से अटैक करेंगे, घेरा कहां से, इंसर्कल कहां से करेंगे ईरान को। तो अरेबियन सी से इंसर्कल करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर पोजिशन किया। सवाल अमेरिका की पोजिशनिंग का नहीं है, सवाल रिटेलिएशन का भी है। अभी आज ही आप सुनिए वहां के विदेश मंत्री का जो उन्होंने कहा, अब्बास अरागची ने कहा कि ऐसे मार मारेंगे कि याद रखिएगा, दैट मीन्स ये हमारा सब कुछ होगा। ये जून 2025 का 12 दिनों का वॉर नहीं है, वहां हमने संयम बरते थे। यहां पर हम जो रिटेलिएशन करेंगे, सबसे पहले दुश्मन नंबर 1 इजराइल को मानते हैं, इसके बाद अमेरिका को मानते हैं। और आज भी देखूं कि जॉर्डन के छोड़ करके सऊदी, कतर अभी भी हेजिटेंट है कि हम अपनी लाइन को नहीं यूज होने देंगे। जॉर्डन क्लियर है, जॉर्डन से वो तैयारी कर रहे हैं वहां से, और यहां तक कि कतर धीरे धीरे फिर से बैक हो रहे हैं, उनके जो फोर्सेस है, ट्रूप्स है। तो तैयारी चल रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की भी अपनी तैयारी, ईरान का पूरा S-400 डिफेंस सिस्टम मजबूती से स्थापित है। दूसरा, ईरान ने अभी क्या किया है कि ICBM, लेकिन इजराइल ने जब वहां पर हमला किया था, इनका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मोसाद के लोगों ने वहां पर जाकर के पूरा नलीफाई कर दिया था। तो उसमें भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो काम नहीं किया था सर। जी देखिए, जो उस दौर का जो 12 दिन का जो वॉर था, मुझे लगता है उतनी तैयारी के साथ में तो दोनों के लिए उतनी तैयारी नहीं थी। और इजराइल की जो कैपेसिटी एक्सपोज हुई, इजराइल के जिस तरह के शहरों को निस्तारबूद किया गया, मारा गया, और इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है ईरान की, जो हाइपर सोनिक मिसाइल्स है, उसकी रेंज जो है डायरेक्टली इजराइल तक है। और यहाँ तक कि जो ICBM की जो रेंज है वह 10,000 किलोमीटर तक, अमेरिका तक भी जा सकती है। तो इस पर तैयारी दोनों की है। देखिए, ईरान की भी तैयारी है, अमेरिका की भी तैयारी, अब देखना होगा। तो मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश हैं, जिसमें सऊदी है, कतार है, ओमान है, मिस्र है, ये नहीं फंस जाएंगे कहीं? क्योंकि ईरान तो इनके ऊपर भी हमला करेगा, तो अमेरिका इनको कैसे बचाएगा? डेफिनेटली इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया। अमेरिका अरेबियन सी से अपने अब्राहम लिंकन जो है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां के थ्रू वो लॉन्च करना चाहता है B-2 बॉम्बर्स। वो अभी भी बचा रहा है कि उसके जो ये एयर बेसिस है ये सेफ रहे, क्योंकि उन्होंने अपना डिक्लाइन किया है, वो नहीं चाहते कि इनवॉल्व। लेकिन वहां से भी होगी, इसलिए मैं जॉर्डन की बात कर रहा हूँ कि जॉर्डन से सबसे पहले अटैक यदि होगा तो जॉर्डन की तरफ से होगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी दोनों तरफ से है, इधर से भी है जी, अरेबियन सीज की तरफ से है, और उधर तो आने वाले समय में काफी हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं इस इलाके में। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी